हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। देखो चैनल भले ही मैथ्स का है बट इस पर चलेगा सब सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग एक एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं साइंस की, ठीक है। ये देखो ये पेपर आ चुका है स्कूल्स में, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो स्कूल में ये यूनिट टेस्ट में आया है। तो यूनिट टेस्ट में आया है तो जाहिर सी बात है हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। और ये कौन से में आया है, ये अगस्त के मंथ में आया है, ठीक है पेपर। तो अगस्त से आप जोड़ सकते हो, देख सकते हो कि हाफ ईयरली एग्जाम कितना नज़दीक होता है और पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं, तो ध्यान से देखते हैं। आज ये शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, ठीक है। हमको क्या बताना है कि चार दिए गए हैं ऑप्शन, ठीक है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमको किसी एक को लिख देना है, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चों को यही आसान लगता है, तो चलो मैं भी यही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है मैंने आपके लिए। दिस विल बी रिएक्शन H2SO4 प्लस Zn क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद है कि H2SO4 एक जो रिएक्ट करेगा Zn से, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो Zn जो है हाई रिएक्टिव है और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, याद करो। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन ही है ना भाई लेस रिएक्टिव। तो उसको डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन बेचारा अकेले आ जाएगा और ZnSO4 साथ में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, The human eye can focus object at a different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, इसके ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा एकोमोडेशन। ये ह्यूमन आई का चैप्टर है। क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं एक बार कि जब जो ह्यूमन आई है ना फोकस कर सकता है जो है ना, अगर एडजस्ट करना हो फोकल लेंथ को तो किसकी मदद से हो सकता है, किस प्रोसेस से हो सकता है वो चीज़। मतलब ह्यूमन आई का जो फोकस है वो एडजस्ट हो सकता है बाय एकोमोडेशन, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से जो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो है, कौन सा अरेंजमेंट सही है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल बॉडी, ठीक है। तो अगर आपने ह्यूमन हार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लंग से आता है किसमें, पल्मोनरी वेन में, फिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा में, फिर बॉडी सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ठीक है। ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। पहले लंग्स में रहता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा एंड बॉडी सेल्स, ठीक है। तो आते हैं आगे, अब आते हैं वेरी शॉर्ट में, ठीक है। नेम दी सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अगर आपने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। हमको यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया गया है, सोडियम कंपाउंड, ठीक है। नेम दी सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए आप वॉशिंग सोडा लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और वेरी शॉर्ट है, एक नंबर में आता है, इसका नंबर भी मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट लिख दो या फिर इक्वेशन लिख दो पूरा कि सोडियम कार्बोनेट मिलता है तो NaHCO3.10H2O बनाता है जो कि हमारा क्या वॉशिंग सोडा, ठीक है। बाकी Na2CO3 भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर एक्सप्रेशन अच्छा देना है तो पूरा इक्वेशन लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि Na2CO3 और NaHCO3.10H2O जो कि है किसका, वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। इसमें भी आपको हिंट दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, ब्लीचिंग पाउडर का जो इक्वेशन है उसको लिख दो CaOCl2, बस कुछ नहीं करना है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का एक बार पढ़ लेना भाई, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिया भी है ना हिंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो हमेशा। वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो इसका आंसर आप
आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सन अपीयर क्यों है रेडिश कलर का मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बताओगे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने जो है आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर, उसका जो वेवलेंथ होता है, ब्लू कलर हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ से आप देखो एकदम क्लियर डेफिनेशन है, ठीक है, कि ब्लू कलर के पास शॉर्टर वेवलेंथ होता है, रेड कलर के पास लॉन्गर वेवलेंथ होता है। तो जो रेड कलर है वो हमारे आई तक पहुँचता है और एटमॉस्फेयर के लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। द रेड कलर इज एबल टू रीच आवर आइज आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देयरफॉर द सन अपीयर्स रेडिश इन द अर्ली मॉर्निंग। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीधा डेफिनेशन लिखो कि ब्लू कलर जो है शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू कलर के पास और रेड कलर के पास है लॉन्गर वेवलेंथ, इसलिए जो हमारा रेड कलर है वो आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारी आइज तक आता है, देयरफॉर, बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखता है, बताओ। ये थोड़ा थिंकिंग करने वाला क्वेश्चन है। हम लोग को स्काई ब्लू दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेयर है। एस्ट्रोनॉट जो देखते हैं उनको डार्क दिखता है बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन कौन से प्रोसेस हैं मेंटेनिंग लाइफ के लिए एसेंशियल? एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। लाइफ प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस हैं उनमें से कोई 3-4 आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सब, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज मीन्ड बाई पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी था हमारा पीछे। ये देखो, ये आप डेफिनेशन जो है दिया गया है आपके फ़ायदे के लिए, आप चाहो तो वहाँ पे लिख भी सकते हो। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द आइलेंस दिस इज यूट्यूब, बस यहीं छाप दो। अगर नहीं छापना है तो लिख सकते हो क्या कि पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द आइलेंस बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई, बस, ठीक है। फोकल लेंथ को एडजस्ट करना फॉर आइलेंस। व्हाट इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, देखो ये एक हार्मोन होता है, ये DH, ठीक है, उसकी मदद से होता है, ठीक है। और कैसे होता है कि हमारा जो जब यूरिन हम लोग पानी पीते हैं उसके बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सभी कलेक्ट होते हैं और बाद में यूरिन पास होता है बाई दी ADH। कोई हार्मोन होता है ADH, वो 10th का सिलेबस नहीं है, बाद में पढ़ोगे आप, बस लिख दोगे तो ये नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, देखो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ये भी एसिड बेसिस चैप्टर का है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये देखो यहाँ पे सोडियम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, हीट का सिंबल है ये, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा ये पूछा गया है। तो Na2 सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस H2O प्लस वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं, उसका जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसको लिखिए, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व होता है, यही है जो है, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में जब हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं, ठीक है। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन वाई आर दिस बेसिक। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो H+ आयंस है ना वो बेसिक सॉल्यूशन में भी होते हैं H+ आयन, तो हाँ होते हैं। अगर होते हैं तो फिर क्यों होते हैं और वो बेसिक क्यों है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बिकॉज H+ आयन हैज़ मच लोअर कंसंट्रेशन देन OH- आयंस, समझे कि नहीं। H+ आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन और OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो बेस के लिए यूज होता है और ये एसिड के लिए यूज होता है। H+ आयन के पास लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास लोअर कंसंट्रेशन होता है देन OH- आयन, ठीक है। तो
आगे, अ पर्सन नीड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या, अ पर्सन नीड्स अ लेंस, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। देखो कंपोनेंट्स, फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और कंपोनेंट्स हो जाएंगे क्या, आपके हार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं इसमें। देखो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, 2 ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फ्लोएम। ये 9 से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। इन दोनों को डिफाइन कर देना। जाइलम जो होता है वाटर ट्रांसफर करता है और फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब आते हैं ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इस पे। देखो वहाँ पे हमको फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस फॉर डिस्टेंट विजन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फॉर डिस्टेंट विजन के लिए, ठीक है। तो हमको गिवन है P इक्वल्स टू पावर जो है -5.5 गिवन है, और फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 1/f होता है। हमको 1/p गिवन है, तो f इक्वल्स टू 1/p कर देंगे, है ना। तो यहाँ से देखो f इक्वल्स टू 1/p कितना है, -5.5, तो -5.5, ठीक है। और मीटर में था शायद, मीटर में ही निकलता है, ठीक है। बाद में सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर हम लोग f इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10 कर दें, और यहाँ पे -5.5 मल्टीप्लाई 10 कर दें, है ना। क्यों किया 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था ना, तो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो f इक्वल्स टू 10/में -55 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 2 जा 10 और 11 5 जा 15 माइनस, तो -2/11, ठीक है। f इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा अगर डिवाइड करोगे 11 से, पहले माइनस का छोड़ो 11 से 2 को डिवाइड करो, डेसिमल लग जाएगा 0 1, 11 1 जा 11, ये हो गया 9, फिर 0, 11 8 जा 88, 88 2, फिर 0, 11 1 जा 11, तो 0.181 ये मीटर में आया। तो f इक्वल्स टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना है, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 18.1 मीटर। ऑलराइट, ये हमारा पहला निकल गया। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा ना यार, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में, फॉर नियर विजन। फॉर नियर विजन के लिए हमको क्या दिया था, हमको गिवन था, अरे P इक्वल्स टू कितना था, प्लस का 1.5 डायोप्टर था, है ना। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल्स टू 1/f और f इक्वल्स टू 1/p वाला सेम, क्योंकि P हमको गिवन है। f इक्वल्स टू 1/p है 1.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, सिंपली 1.5 ही था ना यार, एक बार देख लेते नहीं तो बाद में गड़बड़ा जाएगा, क्या फ़ायदा। हाँ 1.5 ही था। तो f इक्वल्स टू 10/15, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.66, ठीक है 7, ठीक है 0.667 मीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 67.7 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला जो है लर्न होना चाहिए, ये वाला पावर इक्वल्स टू 1/f वाला, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और साइंस है, साइंस मैंने पहला वीडियो बनाया है तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा मे भी समझने में, बाकी आता रहेगा वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय।